जो टीम है गंदे गाने को लेकर काम करने वाली है। बलात्कार कर उसकी प्राइवेट पार्टों को काट दिया जाता है। इन्हीं का राज्य में लड़कियों को नंगे घुमाया जाता है। नीतीश कुमार जी को क्या कहे, ये तो खुद पी पा के गोल्टन रहते हैं, उनको तो खुद नहीं पता है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। नमस्कार, मैं नीतीश शर्मा। अभी पटना के गांधी मैदान में हमारे बीच रिया पासवान जी है जो कि समाज सेवी हैं, और इधर में वायरल भिखारी सिंगर विवेक कुमार जी जो कि ये भी समाज सेवी हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में आप दोनों का स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, जितने भी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को कि आप लोग हमें मौका दिए। अच्छा रिया जी, आप समाज के लिए इतना करती हैं, दिनों रात एक करके मेहनत करती हैं, क्या कहिएगा समाज के लिए जो अभी घटना घटा है कुछ दिन पहले? देखिए, अभी जो मुजफ्फरपुर की जो घटना थी वो शर्मसार कर देने वाली थी, और जहाँ तक कि सबसे पहले कि पब्लिक जागरूक है नहीं, क्योंकि देखिए पुलिस तो भाई बाद में आता है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं 10 लोगों से बड़ा, पूरा गाँव से बड़ा 10 लोग नहीं होते हैं या 20 लोग नहीं होते हैं। तो ये लोग क्या सोचते हैं, अभी रास्ता चलते मैं चल रही हूँ, अगर मेरे साथ कमेंटबाजी हो तो मैं अकेले वहाँ लड़ रही हूँ, लेकिन सब लोग मज़ा लेकर देखते हैं। तो ये सब समाज की कमियां हैं कि देखना नहीं चाहिए। एक लड़की वहाँ एक लड़के से लड़ाई कर रही है और आप लोग मज़ा लेकर देखते हैं कि भाई मैं तो ठीक ठाक हूँ, मैं सही से जा रही हूँ, हुआ तो उसके साथ हुआ, वो समझे, उसका परिवार समझे। तो इसीलिए ये सब घटना जो है आए दिन होते रहती है। अभी मुजफ्फरपुर की जो घटना थी सच में दिल दहला देने वाली थी और शर्मसार कर देने वाली थी, जहाँ तक कि उस बच्ची के साथ बलात्कार करके उसकी प्राइवेट पार्टों को काट दिया गया था। लेकिन हम जब वहाँ पहुँचते हैं, प्रशासन से भी मैं बात करती हूँ, उसके बाद जो है घर वालों से भी, लेकिन प्रशासन द्वारा जो है सारा केस को उल्टा पुल्टा बताया गया है। बताया ये गया है कि बलात्कार नहीं हुआ है, फिर उसके बाद दूसरा ये बताया गया है कि उसकी प्राइवेट पार्टों को नहीं काटा गया है, तीसरा ये बताया गया है कि वो जो बच्ची थी 14 साल से ज़्यादा की थी। तो ये सब देखिए, प्रशासन लोग भी मिलजुल कर ये सब काम करवाते हैं। हालांकि वो लोग का मन दिमाग में क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जो समाज के लिए काम करते हैं वैसे वैसे लोगों को ये लोग जो है जेल भेजने का काम करते हैं, उन पे गलत गलत धाराएं लगाने का काम करते हैं। और ये कमियां है समाज के वजह से, क्योंकि जब समाज जागरूक हो जाए तो ना ही प्रशासन की औकात रहेगी और ना ही कोई गुंडा क्रिमिनल्स की कि वो बलात्कार कर सके, वो प्राइवेट पार्टों को काट सके। लेकिन पब्लिक जागरूक नहीं है, तो सारा दोष तो मैं पब्लिक को दूंगी और सरकारी व्यवस्था पे तो है ही, क्योंकि सरकार तो भाई थाना के लोग रखते हैं कि आप काम कीजिए, लेकिन थाना के लोग लापरवाही करते हैं। वो लोग समय देते हैं, भाग जाने का समय देते हैं चोरों को, रेफियस को कि भाग जाओ, सामान पैक करने का समय देते हैं, टिकट करवाने का समय देते हैं। तो सारा दोष जो है वो सरकार का भी है, क्योंकि केंद्र में भी राज्य में भी दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, उसके बाद भी लड़कियां सुरक्षित नहीं है। आए दिन ये एक हाल ही का खबर ले लीजिए, जमुई जिला की ताराकुरा गाँव में देखिए, एक महिला को नग्न कर उसकी बालों को काट दिया गया। दोनों पति पत्नी को पूरे गाँव में घुमाया गया नग्न कर। ये भी शर्मसार कर देने वाली घटना है। और मैं वहाँ जब जाती हूँ वहाँ के थाना, तो वहाँ के थाना से मुझे पता चलता है कि आक्रोश में आकर लोग ऐसे किए। तो ये सब गलत बात है। पर्सनली मैटर कुछ भी हो, गांव का समाज का ये दायित्व नहीं बनता है कि आप उसे नग्न कर पूरे गांव में घुमाएं, वो गलत है और वैसे वैसे लोगों को सज़ा मिलना चाहिए। अच्छा, ये प्रशासन जो ये लोग गलती करते हैं, इसके लिए रिया पासवान मतलब क्या सोच रहे हैं, आगे क्या करेगी? देखिए, बिल्कुल करेंगे। अगर प्रशासन गलती करता है तो उसको भी हम लोग सज़ा देने का काम करेंगे, और सज़ा यही देंगे जब हम लोगों को जानकारी रहेगी। जानकारी नहीं रहेगा तो ये हम ही को मार कर भगा देगा, दूगो बात बोलकर भगा देगा, क्या क्या धाराएं लगा देते हैं। अभी देख रहे होंगे गोल्डन दास को, उसके साथ क्या हुआ, उसका गलती कुछ नहीं था। हालांकि उसे समाज के लिए चिंता था तब ना वो वहाँ गया, लेकिन अभी वो जेल में है। और इसके साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि जेल में। अगर सरकार हो या फिर प्रशासन हो, अगर वो लोग जल्द से जल्द कार्रवाई करते तो वो लोग, चाहे हम लोग वहाँ क्यों जाते, लेकिन वो लोग की सरकार में आए दिन ये सब हो रहा है। हम अभी जानकारियाँ इकट्ठा कर रहे हैं। अभी मैं भी LLB करने वाली हूँ। जब पूरी जानकारियाँ मुझे हो जाए तो भाई फिर थाना रहे या पुलिस रहे, मैं हिला दूंगी। और ऐसे में कभी भी किसी से मार नहीं खाती हूँ। आप लोगों को पता होगा कि 1 साल पहले की घटना है, हमें सरेआम पीटा गया टीटी द्वारा। मैं वहाँ भी उससे हार नहीं मानी, उसके लिए आवाज़ उठाई। तो मैं मार खाकर माफ़ी मांगने वाली लड़की नहीं हूँ, मैं संघर्ष करने वाली हूँ, सज़ा दिलाने वाली हूँ। वो चाहे पुलिस रहे या DM रहे। आपको IAS सरजोत कौर के भी बारे में पता होगा, मुझसे माफ़ी मांगना पड़ गया था उसे। तो आगे भी मेरी ये काम जारी रहेगी।
बाकी भैया हैं। अच्छा, रिया पासवान जी भिखारी सिंगर के साथ में अभी दिखी ये गांधी मैदान में, मतलब क्या कहिएगा भिखारी सिंगर जी? इनके बारे में मैं पहले से नहीं जानती थी, लेकिन इनसे जब मिली बहुत अच्छा लगा कि ऐसे ऐसे भी लोग हैं कि इतने अच्छे गाते हैं। लेकिन देखिए, ये जो हम क्या बोले, पब्लिक जो है वो अच्छा चीज़ों को ना देखना पसंद करते हैं ना सुनना। इनको क्या चाहिए, डोरी चटना, तो क्या क्या ये सब को, साया वाला तो चोली वाला, ये सब गाना इन लोगों को पसंद है। और बाद में क्या कहेंगे, फलानवा ऐसा गाया है, लेकिन फलानवा को सुन कौन रहा है, पब्लिक सुन रहा है। ये अच्छा गाना इतना गाते हैं, इनको कोई सपोर्ट करेगा नहीं करेगा। जो जातिवाद गा दे, अगर हम पासवान है, मेरे पासवान पे कोई गा दिया तो वैसा गाना वायरल होगा। अगर यादव है, यादव वाला गा दिया तो वो गाना वायरल होगा। लेकिन जो समाज के हित में या फिर गम भला गाना हो जिसे लोग अटेंड कर सकते हैं, वैसा गाने को लोग सपोर्ट नहीं करते। इसीलिए मजबूरन जो सिंगर होते हैं वो मजबूरी में बेचारा जो है अश्लीलता पे आ जाते हैं। तो हम गलत नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सबके पीछे कुछ छिपा हुआ रहता है। अच्छा, ये जातिवाद जो बिहार में फैल गया है, इसके लिए रिया पासवान क्या सोच रही है? देखिए, इसके लिए तो हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। हम सोच रहे हैं कि किसी तरह ये बंद हो जाए, क्योंकि हमारे कॉन्टेक्ट में जितने भी सिंगर हैं हमारे समाज के, मैं उन सबको कहती हूँ कि भाई आप जातिवाद गाना बंद कीजिए, अच्छा गाना गाइएगा, सपोर्ट करेंगे। जहाँ तक कि बहुत सारे लोग, कुछ लोग बोलते भी हैं कि हमारा गाना का प्रमोशन कर दीजिए, लेकिन मैं गंदा गाना का नहीं करती हूँ, ना ही जातिवाद गाना का करती हूँ। मैं करती हूँ जो सामाजिक गाना रहे या फिर अच्छा गाना रहे, उसे ही मैं सपोर्ट करती हूँ। सबसे पहले तो जितने भी सच्चाई की जीत को देख सभी को प्रणाम है। और ऐसे ऐसे लोग को समाज में आना चाहिए, और जिस उम्र में है ये, उस उम्र के लड़कियों लोग को आना चाहिए और सही काम को, सही काम कम उम्र में इतना नॉलेज है। आज बिहार के क्या, भारत के बड़े बड़े चैनल पे ये रिया पासवान जी, चाहे ललन टॉप हो, कोई भी चैनल को खोल के देख लीजिए, सोशल मीडिया पे हर जगह रिया पासवान जी मिलती हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप अच्छा काम कीजिएगा तो अच्छा काम को पसंद करने वाले लोग हैं। क्योंकि समाज में अगर बुराई है तो अच्छाई भी है, और अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ ना हो तो फिर दुनिया में प्रलय आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और भगवान से दुआ है कि ऐसे ही काम करते रहें और हमारे भारत का, हमारे बिहार का नाम रोशन करें। अच्छा, आप इतने अच्छे सिंगर हैं, स्टेज शो करते हैं, आपके तरफ से रिया पासवान जी को जो समाज सेवी हैं तो क्या सपोर्ट मिलेगा? देखिए, हम कलाकार लोग का तो एक ही सपोर्ट होता है कि जहाँ भी इस तरह का अगर होगा तो हम लोग उस तरह का, उस मैटर पे गाना बनाए, या फिर उस तरह का कोई माहौल होता है तो वहाँ पे जाके हम लोग गाना गा के समाज को एक संदेश दे, इस तरह का ही सपोर्ट करेंगे। रिया पासवान जी का आप गाना के माध्यम से सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम लोग कलाकार हैं तो उसी तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग के पास सबसे बड़ा धरोहर वही चीज़ है। और स्टेज के माध्यम से बताएंगे कि ये क्या है, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग के पास, जो ऐसे ऐसे लोग होते हैं तो उनके पास सही चीज़ नहीं पहुंच पाता है। तो समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको इंसाफ चाहिए होता है, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता है, तो ऐसे ऐसे लोग के पास आएंगे तो उनको इंसाफ मिलेगा। अच्छा रिया जी, आजकल जो लड़का लड़की जो ये बाबू सोना जो चल रहा है, इस पर क्या कहिएगा? सिर्फ रिया पासवान जी लड़की को सपोर्ट करते हैं कि लड़का को भी सपोर्ट करते हैं? देखिए, मैं दोनों को करती हूँ, लेकिन देखिए क्या कह सकते हैं, ये पर्सनली मैटर होता है। और ये जो है एक उम्र रहता है, उसे हम गलत भी नहीं कह सकते हैं और ना ही हम सही कह सकते हैं। लेकिन आप देखे होंगे ज़्यादातर जो लोग लव मैरिज शादी करते हैं तो उसका आगे चलकर अंजाम क्या होता है आप भी देखे होंगे। या तो कोई फांसी लगा कर मर जाती है, या तो किसी को कोई छोड़ देता है, 2 बच्चा पैदा कर देता है, उसके बाद वो लोग रोड पे भटकती हैं। तो ये इसी का अंजाम का, जो बुरा काम का बुरा नतीजा होता है। जो लोग चाहेंगे कि हम अपना माई बाप को धोखा देकर किसी लड़का के साथ खुश रहें, तो ये कभी नहीं होता है। और यही कहेंगे कि लड़कियां सावधान हो जाए और ऐसे ऐसे लड़कों से बचिए। अपने माँ पिता का नाम रोशन कीजिए, जहाँ माँ बाप शादी करवाए वहाँ कीजिए, क्योंकि ये सब में कुछ रखा हुआ है नहीं। 12-12 साल की लड़की प्यार कर रही है, 13 साल की लड़की प्यार कर रही है, लेकिन इनको क्या पता कि ये लोग जो बच्ची हैं इनका भी माइंड उसी तरह से चला जाता है। लेकिन शादी एक ना एक दिन सबका होता है, तो आप लोग धैर्य रखिए, माता पिता पे विश्वास रखिए। जितना अच्छा वो आपके लिए ढूंढ सकते हैं उतना अच्छा आप खुद नहीं कर सकती। अगर आप खुद से करती हैं तो कल को कुछ होगा तो आप किसको कहिएगा? आपका माता पिता भी सपोर्ट नहीं करेंगे और आपकी माता पिता अपना जगह पे सही होंगे। गलत होइएगा आप तो माता पिता को लेकर चलना है सभी लड़कियों को। बिछड़ के को पलतों से जियल नहीं खे गवारा हो, कहा कैसे उम्र भरला सनम का रब गुजारा हो, रोता दिल बेचारा हो, होई प्यार न दोबारा हो, होई प्यार न दोबारा हो। हाँ हाँ। अच्छा, अभी रिया
रिया पासवान जी बोली हैं प्यार के बारे में, जो 13 साल 14 साल के लड़का जो प्यार कर लेता है, कहीं इसमें कलाकार तो दोषी नहीं है? एक कलाकार उसमें क्या दोषी होगा? कलाकार तो नहीं भी ये समाज को बिगाड़ रखा है। नहीं, ऐसा कोई बात है, बिगड़ने वाले कहीं बिगड़ जाते हैं। जो बिगड़ने वाला होगा उसको कितना भी बांध के रखिएगा वो निकल जाएगा, और जो साथ में रहने वाला होगा ना वो कितना भी निकालिएगा वो साथ रहेगा। तो जो जिस तरह का होता है ना वो अपना जगह खोज ही लेता है। वो चाहे अच्छा इंसान है तो अच्छे लोगों को खोज लेता है, बुरा इंसान है तो कितना भी अच्छा इंसान दे दीजिएगा तो वो बुरा लोग, जैसे देखते हैं शिखर के पैकेट पे लिखा रहता है खाना हानिकारक है, फिर भी लोग खा रहे हैं, तो इसमें शिखर का दोस्त थोड़ी नहीं, तो बोल ही रहा है कि हानिकारक है। क्या कहिएगा रिया पासवान जी, आजकल के जो कलाकार लोग गा रहे हैं गाने, जो गाने के माध्यम से समाज में जो ये घटना भी घट रहा है, ऐसे कलाकार को क्या कहिएगा आप? देखिए, ऐसे कलाकार को हम क्या ही कह सकते हैं, जो उनके घर में भी माता पिता होंगे, अगर वो भी सुनते होंगे ना तो शर्मसार हो जाते होंगे खुद में कि हमारा बेटा क्या गा रहा है। और ऐसे देखिए, कहीं ना कहीं गाना का भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन हम सिंगर को गलत क्यों कहें? यहाँ की जो पब्लिक है वही शादी में जाइए तो डांस करेगी कौन पे, तो ये क्या बोलते हैं, हाँ, देवरा ढोरी चटना बा सुहाग वाली रतिया, यही सब गाना सबको चाहिए महिलाएं को। तो हम गलत किसे कहें? अगर आप ठीक है भाई गाना गा रहा है, आप रील्स नहीं बनाइए उस गंदे गाने पे, आप वीडियो डांस नहीं कीजिए उस गंदे गाने पे, तो देखिए कलाकार का तो दोषी है ही, लेकिन साथ में पब्लिक भी दोषी है जो वैसे गाने को सुन रही है, सर्च मार कर रील्स बना रही है, और जो शादी विवाह का माहौल होता है उसमें यही सब गाना बजाकर डांस करती है। अच्छा रिया जी, एक गाना आया था पवन सिंह का, आटा के लोई बबुआन टोई, आटा के लोई जादो जी टोई, आटा के लोई पासवान टोली टोई, आटा के लोई चमर टोली टोई, मतलब ये जो गाना, इस गाने से बहुत सारा नुकसान भी हुआ। क्या रिया पासवान जी इस गाने के बारे में क्या कहिए? देखिए, ये पवन सिंह को देखिए, अगर ठीक है वो ऐसा गाना गाया तो लोग इनको सपोर्ट करना बंद थोड़ी कर दिए हैं। लोगों की जान भी चली गई है, जान चली गई है ना, इनके बारे में सबको पता है कि वो क्या कलाकार हैं, है ना। लेकिन लोग अगर वो अभी आ जाए, गंदा गाना गाया है जहाँ तक कि 2-2 महिलाओं की 3-3 महिलाओं की ज़िंदगी खराब कर दिया है, लेकिन अगर पवन सिंह यहाँ आ जाए तो देखिए ये अच्छा गाना गाते हैं, इनके साथ लोग सेल्फी नहीं लेगा, उनके साथ लेगा, तो गलत हम किसे कहें बताइए आप? नहीं, ये आटा का लोई बहुत लोगों की जान भी लेके चला गया। तो देखिए, गलत गाना कहीं ना कहीं, देखिए गाना का भी माहौल होता है कि लोगों का जान जाता है, जैसे जातिवाद पे भी गया है बहुत सारे लोगों का। मेरा खुद का गांव में भी यादव पासवान वाला गाना बजा था, वहाँ गोली चल गई, किसी का पैर में लगा, किसी का सिर फटा। तो कलाकार भी सुधर जाइए, गंदा गाना अब नहीं चलेगा, और बहुत जल्द हम लोग इस पे भी काम करने वाले हैं गंदे गाने को लेकर। तो जब हमारी, अभी तो हम नहीं कह सकते हैं ना क्योंकि अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन हमारी जो टीम है गंदे गाने को लेकर काम करने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं पब्लिक को भी कहूँगी कि ऐसे गाने को आप लोग सपोर्ट ना करिए। अच्छे गाने गाते हैं उनको तो कोई नहीं सपोर्ट करते हैं। भोजपुरी गाने में जो अश्लीलता जो दिन पर दिन फैलता जा रहा है, माननीय श्री नीतीश कुमार जी से अब क्या कहिएगा? सेंसर पास होना चाहिए? बिल्कुल रहना चाहिए। देखिए, नीतीश कुमार जी को क्या कहें, ये तो खुद पी पा के घोलटल रहते हैं, उनको तो खुद नहीं पता है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, पी पा के घोलटे हुए रहते हैं। देखिए, हालांकि हम नीतीश कुमार जी का सम्मान करते हैं क्योंकि देखिए आज जो लड़कियां पढ़ रही है उन्हीं का देन है, लेकिन पढ़ तो रही है लेकिन सुरक्षित नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं गाना का भी देन होता है। जहाँ देखिएगा कि गाना बजे गंदा, वहाँ लोगों का गंदा अश्लील हरकतें करने लग रहा है दिन तो दिन में। अभी दिन में भी लड़कियाँ अपने आप को सुरक्षित नहीं पा रही है, रात का तो बात ही कुछ और है। तो नीतीश कुमार जी भी लड़कियों पे काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी तो इनका दोनों हाथ मजबूत है, केंद्र में भी इनकी सरकार है और राज्य में भी है, फिर भी लड़कियों को सरेआम बलात्कार कर कर उसकी प्राइवेट पार्टों को काट दिया जाता है। इन्हीं का राज्य में लड़कियों को नंगे घुमाया जाता है, परसों तरसों की घटना है, लेकिन कोई यहाँ पहुँच नहीं पा रहा है, ये मैटर को हाईलाइट नहीं कर पा रहा है। तो सरकार भी दोषी है जितना पब्लिक है, क्योंकि पब्लिक तो भाई मजबूर है, लेकिन आप तो मजबूर नहीं हैं। दोनों जगह पे आप का राज है, केंद्र में भी और राज्य में भी, फिर भी उसके बाद भी ये सब घटनाएँ क्यों हो रहा है? और देखिए हमारे बीच रिया पासवान जी हैं जो कि काफ़ी ये समाज सेवी हैं, पॉपुलर हैं, हर चैनल पे ये मिलती है, जो चाहे आज तक हो, ललन टप हो, हर जगह मिलती हैं और समाज के लिए बहुत बड़ा कदम उठाती हैं। और भोजपुरी गाने पे ये बोली हैं कि जल्द से जल्द सेंसर पास करवाया जाएगा माननीय श्री नीतीश कुमार जी से कह के। और इनके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वायरल भिखारी सिंगर के बारे में क्या सोचते हैं वही कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।